इस वीडियो के माध्यम से ई फाइलिंग के पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम आपको हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाना है और वहां पे ई फाइलिंग का एक टैब होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ई फाइलिंग के पोर्टल पे क्लिक करेंगे, आपको ई फाइलिंग सर्विसेज के वेबसाइट पे डाइवर्ट कर देगा और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे एक न्यू यूजर रजिस्टर हियर का ऑप्शन नजर आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, वहां पे आपको उस फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के पहले आपको कुछ चीजों के आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम, जिस भी न्यायालय में आप प्रैक्टिस करते हैं, वहां के सीआईएस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जहां आपको एक यूनिकोड मिलेगा। इसके अलावा आईडी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा होना अनिवार्य है। उनमें से कोई एक भी चलेगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, जिसमें भी आपका एड्रेस नजर आता है, वो डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इन सब के लिए आपको एक स्कैन कॉपी होना जरूरी है, जिसको आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करना है। इसके अलावा आपके पास एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर का एक सर्टिफिकेट होगा, उसका भी स्कैन कॉपी होना अनिवार्य है। और ये जितने भी स्कैन कॉपी इन पीडीएफ फॉर्मेट आप रखेंगे, इनका किसी का भी साइज 10 एमबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर जो कि चालू है, वो होना अनिवार्य है। ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होगा जो कि आप सीआईएस सिस्टम में यूनिकोड रजिस्ट्रेशन कराते समय आपने दिया था। उसके अलावा आपके पास एक चालू ईमेल आईडी भी होना अनिवार्य है, जो कि आप लॉगिन करके रखेंगे जब भी आप रजिस्टर करने जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते कैसे हैं। सर्वप्रथम आपको स्टेट में सेलेक्ट करना है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे बार रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। अब बार रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 379 लिखा है, अगर वो आपके पास 3 डिजिट नंबर है, तो आपको उसको 4 डिजिट का बनाना है। तो जैसे 379 किसी का नंबर है, तो आपको जीरो आगे लगाना है। और अगर किसी के पास 4 डिजिट का नंबर है, तो वो एज इट इज उसको एंटर कर सकता है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऊपर लिख के आएगा सक्सेसफुली रिसीव्ड एडवोकेट डेटा। ये डेटा वही डेटा है जो आपने सीआईएस सिस्टम में अपने रजिस्ट्रेशन कराते एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन कराते समय दिया था। ये ऑटोमेटिकली फिल होके आता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उस केस में आपके पास यहाँ पे एडवोकेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिल होके नहीं आएगा। उस केस में भी आप यहाँ पे अपना डायरेक्ट जो भी नाम है या डेट ऑफ बर्थ है या जेंडर्स जो भी है, वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट पे अंदर जाके हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। बेंच में आपको सेलेक्ट करना है प्रिंसिपल बेंच छत्तीसगढ़। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल ये ऑटोमेटिकली आएगा, ये वही है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय सीआईएस में यूनिकोड जनरेट करते समय दिया था। अब आता है पासवर्ड। पासवर्ड को आपको एंटर करने के पहले ये ध्यान में रखना है कि पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज्यादा हो। इसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होना अनिवार्य है। पासवर्ड एक बार आप एंटर करेंगे, दोबारा कंफर्म पासवर्ड में जाके सेम पासवर्ड को एंटर करेंगे।
इतना हो जाने के बाद आप एक देखेंगे कि ओटीपी वेरिफिकेशन करके एक ऑप्शन आपको वहां पे नजर आएगा। ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर है जो आपने सीआईएस में यूनिकोड बनाते समय दिया है और उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे गेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर करके आता है। इसका मतलब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को आपको एंटर ओटीपी के ऑप्शन में डालना है। यहाँ पे आपको उस ओटीपी को डालना है। प्लीज एंटर ओटीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको उस ओटीपी को एंटर करना है। जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे, तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली करके दिखाएगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक यूनिक रजिस्ट्रेशन कोड जनरेट होगा। नीचे लिखा रहेगा कि कैसे आपको बार रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूनिक कोड के बेसिस में आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके पहले आपने देखा कि एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरकर सबमिट करते समय अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट या फिर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आता है, तो उस केस में क्या करना है। जब भी ऐसा कोई एरर आए कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब है मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपके सिस्टम में है और आपको अपना पासवर्ड को सेट करना है। तो आप क्या करेंगे कि ई फाइलिंग सर्विसेज के जो मेन पोर्टल है वहां पे जाएंगे और फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉरवर्ड पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा। जैसे कि है स्टेट, यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करेंगे। एडवोकेट है, लिटिगेंट है, गवर्नमेंट लीडर है, क्लर्क है, इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप एडवोकेट हैं तो यहाँ पे, लिटिगेंट है तो लिटिगेंट में, गवर्नमेंट लीडर है तो गवर्नमेंट लीडर में, या फिर क्लर्क, कहीं पे भी आप रेडियो बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, वही मोबाइल नंबर जो कि बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जैसे एक मोबाइल नंबर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ओटीपी इज सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे सेंड हो जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी, आपको पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी दोनों पे आ जाएगा। उस पासवर्ड को यूज करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप तब तक केस फाइल नहीं कर सकते जब तक कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट और वेरीफाइड दोनों ना हो। अपने प्रोफाइल को कंप्लीट और वेरीफाई करने के लिए आपको ई फाइलिंग के पोर्टल पे जाना है और यहाँ पे स्टेट में सेलेक्ट करना है छत्तीसगढ़। यूजर नेम में सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे यूजर नेम जो है वहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। अभी हम इसको मोबाइल नंबर से करेंगे। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, और वो पासवर्ड डालेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय वहां पे सेट किया है।
और यहाँ पे कैप्चा को एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप कैप्चा एंटर करके सबमिट करेंगे, आपको आपके प्रोफाइल पेज पे ले जाएगा, जिसका वेरिफिकेशन पेंडिंग है और जो कि अभी इनकम्प्लीट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है, इसलिए वो रेड में दिखा रहा है। इनको हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम वेरीफाई मोबाइल ईमेल पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ रहा है, ईमेल आईडी ऑलरेडी आ रहा है, एंटर ओटीपी करके दिया हुआ है। सो मोबाइल नंबर को दोबारा वेरीफाई यहाँ पे इसलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इसको वेरीफाई किया था और ओटीपी वहाँ पे डाला था। लेकिन हमने ईमेल को वेरीफाई नहीं किया था, इसीलिए हमको यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई करना। अब ये जो ईमेल आईडी है वो है जो हमने सीआईएस में आपका एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन करते समय यूनिकोड जनरेट करते समय डाला था। अगर ये ईमेल आईडी आपको चेंज करना है तो आप कोई दूसरा ईमेल आईडी भी डाल के गेट ओटीपी कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक दूसरा ओटीपी यहाँ पे डालता हूँ और गेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे लिख करके आएगा कि ओटीपी इज सेंड टू योर ईमेल। तो आपको ईमेल में से उस ओटीपी को एंटर ओटीपी ऑप्शन में यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे, वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो लिखाएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। और सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली करके दिखाएगा। तो इस मेथड के थ्रू आप वेरीफाई कर पाएंगे अपना ईमेल या मोबाइल। अब देखेंगे तो वो रेड से ब्लू हो गया है, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब एक प्रोसेस बचा हुआ है जो कि है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी होना अनिवार्य है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों आपके पास होना अनिवार्य है। इसको जो भी है 10 एमबी से ऊपर ये फाइल नहीं हो सकती। आप चूज फाइल ऑप्शन का यूज करके यहाँ पे आपका बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो आईडी और आधार प्रूफ को एंटर करेंगे। और अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली करके आएगा। तो आपके तीनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। अब इनको आपको ऑथेंटिकेट करना है कि आपने ही इन डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। तो उसके तीन तरीके हैं। या तो आप ई साइन कर सकते हैं, डिजिटल साइन कर सकते हैं या ओटीपी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट वे है वो ओटीपी ऑथेंटिकेशन के थ्रू है। आप ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उसको जैसे ही आप डालेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपने ही उस डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ओटीपी का ऑथेंटिकेशन कर देंगे, तो तीनों डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी आपका प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है येट टू बी वेरीफाइड बाय द बार काउंसिल।
इतना प्रोसेस होने के बाद एक रिकॉर्ड ओथ का ऑप्शन है। इस रिकॉर्ड ओथ के ऑप्शन के माध्यम से आप अपना ओथ को रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे और नीचे दिया गया लाइन को पूरा एज इट इज पढ़ेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपका ओथ भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये था आपका प्रोफाइल, जिसको आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है और वेरीफाई करना है। जैसे ही आपने ये प्रोसेस कर दिया, उसके बाद जो कंप्यूटर सेल है, हाईकोर्ट कंप्यूटर सेल, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग बैठे हैं, वो आपको आपके प्रोफाइल को वेरीफाइड करके सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपका येट टू बी वेरीफाइड बाय काउंसिल जो है वो हट जाएगा। जो एडमिन वहां पे बैठ के इसको वेरीफाई करते हैं, वो दिन में एक बार इसको करते हैं। और अगर उस दिन आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो आप कंप्यूटर सेल में जाके इस चीज को बता सकते हैं और अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट और वेरीफाई करवा सकते हैं। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए और आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाए, तो आप केस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो केस के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई फाइलिंग सर्विसेज के पोर्टल पे जाना है और सेम सेलेक्ट एज इट इज सेलेक्ट करना है। आप एडवोकेट हैं, लिटिगेंट हैं, गवर्नमेंट प्लीडर हैं या क्लर्क हैं, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। आपका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है और आपको कैप्चा डाल के सबमिट करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ये आपको आपका डैशबोर्ड नजर आएगा। तो इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आप वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको आपका डैशबोर्ड दिखने लग जाएगा। जब तक आप वेरीफाई नहीं होंगे, ये डैशबोर्ड आपको नहीं दिखेगा। तो जब आप इस डैशबोर्ड को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितने प्लीडिंग्स को ड्राफ्ट किया है, कितने प्लीडिंग्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, कितने आईएएस आपने ड्राफ्ट किए हैं, कितने आईएएस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पे आएगा, और आपने जितने भी केसेस यहाँ पे डाले होंगे, वो सारों का काउंट यहाँ पे वो शो करता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक कैलेंडर ऑप्शन भी दिया गया है। आप अपने केसेस को इस कैलेंडर के हिसाब से भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो भी केस आपका उस दिन लगा हो, उस हिसाब से यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं एज अ रिमाइंडर, कि आप यहाँ पे जब भी लॉगिन करें आपको पता रहे किस डेट पे कौन सा केस आपका लिस्टेड है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि आपको आपका प्रोफाइल नजर आएगा। तो जैसे ही आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपको वो पूरे डिटेल्स दिखेंगे जो आपने भरे थे। आपने अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराया था, ईमेल को वेरीफाई कराया था, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब यहाँ पे वेरीफाइड बाय बार काउंसिल नजर आएगा। ये तब नजर आएगा जब जो कंप्यूटर सेक्शन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठे हैं, वो लोग आपको वहां से वेरीफाई कर देंगे। तो एक बार आप यहाँ से वेरीफाई हो गए, उसके बाद आप केस का फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट प्रैक्टिस लोकेशन यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे आप अपना जो भी प्रैक्टिस लोकेशन है वो डाल सकते हैं। प्रोफाइल में जो भी डिटेल्स जो कि आपको लग रहा है कि अपडेट नहीं हुए हैं, जैसे कि एड्रेस है, पिन कोड है या कुछ भी है, तो वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको एक अप्रूव क्लर्क का ऑप्शन नजर आएगा। ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपके अंडर अगर कोई क्लर्क वर्क कर रहा है और वो आपके बिहाफ में कोई केस को फाइल करना चाहता है, तो आप उसको एज एन अप्रूव करेंगे कि हाँ,
ये क्लर्क हमारे अंडर में है एंड ही इज वर्किंग फॉर अस, ऐसा करके। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में नजर आएगा, जो भी क्लर्क वहां से आपको रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे वो दिखेगा, और एक्शन में आपको उसको वहां पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो वो क्लर्क अप्रूव हो जाएगा और वो आपके बिहाफ में फाइलिंग कर पाएगा। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे ई फाइलिंग किया जाता है और बाकी ऑप्शंस को कैसे यूज किया जाता है।